अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं मसल क्रैम्प्स के हवाले से कि वो अफराद जिनको रात को सोते हुए पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है और इस हद तक उनको मसल क्रैम्प्स जो हैं वो इस हद तक सीरियस होते हैं कि उनको बाज़ औक़ात इस तरह झटके लगते हैं कि वो अपनी टांग को उठा कर नीचे फेंकते हैं, चाहे वो जाग रहे हों या लेटे हों या फिर सो रहे हों, तो तब भी इस तरह के मसाइल से उनको दुचार होना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इस तरह के मसाइल सामने आ सकते हैं, तो लिहाजा उनको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से हम मसल क्रैम्प से जान छुड़वा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच करें, इंशाल्लाह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि मेडिसिन्स के रिलेटेड होती हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिसीज़ के रिलेटेड होती हैं, उन तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं, बात करते हैं मसल क्रैम्प्स होते क्या हैं। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब उनमें कोई किसी किस्म का खंचाव आ जाता है, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट हैं उनमें बोली जाने वाली जो ज़ुबान है वो यही है कि हमारे पट्ठे जो हैं वो खींच गए हैं, हमारे पट्ठों में खंचाव आ गया है। उसकी मेन जो रीज़न होती है वो यही होती है कि वो मसल क्रैम्प्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हो सकते हैं, थकावट की वजह से हो सकते हैं, सम विटामिन्स होते हैं उनकी वजह से भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। और ये जो मसल क्रैम्प्स का मसला है ये बहुत ज़्यादा पेशेंट की पिंडलियों में आता है, यानी कि उनको कफ पेन होता है कि टांग की जो बैक साइड होती है वहाँ पे हो सकता है, थाई में हो सकता है, थाई की बैक साइड में हो सकता है। तो ये मसल क्रैम्प्स, यहाँ पर मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस जगह पर मसल क्रैम्प्स के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बाज़ पेशेंट्स के कंधों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कंधों में खिंचाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये मसल क्रैम्प्स का जो मसला है ये ज़्यादातर प्लेयर्स में आता है, यानी कि किसी भी वो गेम के प्लेयर्स हों जिनमें उनको फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर टेनिस का कोई प्लेयर है या फिर फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, उनमें मसल क्रैम्प्स जैसे मसाइल वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसी गेम्स में सबसे ज़्यादा वर्कआउट जो होता है वो लेग्स का होता है। लेग्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, उनको बर वक्त भागना पड़ता है, बाज़ औक़ात बड़ी जल्दी से ब्रेक लगाना पड़ता है, अपनी रनिंग को स्लो डाउन करना होता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स के होने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स जैसा मसला उन अफराद में भी हो सकता है जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, यानी कि उनका काम ही ऐसा है कि उनको सारा दिन में तकरीबन 12 घंटों में 8 घंटे वो खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी पिंडलियों में शदीद दर्द होता है, थाई की बैक साइड में दर्द होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इसमें मेन वजह होती है वो मसल क्रैम्प्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मैं उन वजूहात पर बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन अफराद की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल हेल्दी हैं लेकिन उनको मसल क्रैम्प्स जैसा मसला रहता है, उनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, उनको पिंडलियों में झटके महसूस होते हैं। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स उन अफराद में भी हो सकते हैं जिनको डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी कि अगर उनको बहुत ज़्यादा मोशन वगैरह लगे हों, डायरिया हुआ हो और उसके बाद उनकी जो बॉडी में पानी की कमी है, वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको मसल क्रैम्प जैसे मसले से दुचार होना पड़ता है। उसकी रीज़न यही होती है कि उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। वो जब भी थोड़ा बहुत चलते हैं तो उनको फ़ौरन दर्द फील होता है, जिसकी वजह से वो बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये दर्द बहुत शदीद होता है, बाज़ औक़ात ये हल्की फुल्की दर्द होती है कि जो कि बर्दाश्त के काबिल होती है। अब बात करते हैं उन अफराद की जो जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बाज़ औक़ात उनमें मसल क्रैम्प होने की जो वजह होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि वो ख़ुद को वार्म अप किए बगैर ही हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर वो अफराद जो जिम करते हैं, जब भी वो जिम को स्टार्ट करें तो सबसे पहले अच्छे से कम 10 से 15 मिनट वार्म अप हों। उसमें ये हो कि कम से कम आपके माथे पर हल्का फुल्का पसीना आना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल जिम के लिए, हैवी वेट के लिए वो ख़ुद को रेडी कर ले और जो आपके पट्ठे हैं वो मसल क्रैम्प जैसे मसले से बच सकें। अब अगर वो अफराद जो एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप भी होते हैं और इसके अलावा उनका कोई रनिंग वाला कोई वो प्लेयर भी नहीं है, रनिंग वाला काम भी नहीं है और ना ही उनका कोई ऐसा मशक्क़त वाला काम है जिसमें उनको सारा दिन खड़ा होना पड़े, तो फिर कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स जैसे मसले सामने आते हैं, तो वो होता है विटामिन की डेफिशिएंसी। यानी कि अगर जिस्म में पोटाशियम मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपको
مسل کریمپس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی باڈی میں وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو جائے تب بھی اس طرح کے مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لہٰذا وہ پھر میتھک وال انجیکشن وغیرہ اور مختلف قسم کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اس مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی ہیوی کام نہیں کرتے، کوئی بھی ہیوی ویٹ والا کام نہیں کرتے، تو اگر آپ کو اس طرح کے مسئلے ہیں، کیونکہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس میں تھائرائیڈ وغیرہ آتا ہے، اس کے علاوہ بیک بون کے پین کی ریزن بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات لیگز میں پین رہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ کوئی بھی کسی قسم کا ہیوی کام نہیں کرتے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروائیں، اور اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹس ہوتے ہیں جن کو کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے مسئلے کا پتہ چل سکے اور بہتر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو بر وقت دیا جا سکے۔ تھینک یو سو مچ، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔